पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन देने का फैसला किया है। इस मंजूरी के बाद नाडिया जिले में बॉर्डर फेंसिंग का काम तेजी से शुरू होगा। ये फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा। बांग्लादेश से लगती पश्चिम बंगाल की सीमा 2216 किलोमीटर लंबी है, जो भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है। इस सीमा पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फेंसिंग पूरी तरह नहीं हुई है। इन क्षेत्रों से अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और मवेशियों की तस्करी और अपराध जैसी गतिविधियां होती रही है। इसी कारण लंबे समय से केंद्र सरकार इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा करना चाहती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी न मिलने से ये काम रुका हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव चलता रहा। 2021 में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था, जिसका टीएमसी सरकार ने विरोध किया था। हालांकि अब बांग्लादेश सरकार की हालिया गतिविधियों और बयानों के चलते बंगाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बांग्लादेश भारत के साथ हुए सभी बॉर्डर एग्रीमेंट को रद्द कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी कि बीजीबी ने भारतीय सीमा के पास बंकर बनाना और हथियार स्टॉक करना शुरू कर दिया था। ये घटनाएं पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गई, क्योंकि इससे बॉर्डर सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ रहा था। अब सवाल ये है कि बंगाल सरकार ने अचानक ये मंजूरी क्यों दी। दरअसल बीते कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसने पश्चिम बंगाल सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया। बांग्लादेश की बीजीबी ने भारतीय सीमा के पास बंकर बनाने शुरू किए। बीएसएफ ने नाडिया जिले के पास 3 अंडरग्राउंड बंकर और भारी मात्रा में फेंसेडाइल सिरप बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। बांग्लादेश सरकार ने अपनी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को नॉन लिथल वेपन्स, साउंड ग्रेनेड और टीयर गैस कनिस्टर देने की घोषणा की, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा लगातार भारत विरोधी बयान दिए जा रहे थे, जिससे यह भी कहा गया था कि उनकी सेना कोलकाता और असम को 4 से 5 दिन में कब्जा कर सकती है। इन सब घटनाओं ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह एहसास कराया कि बांग्लादेश पर सुरक्षा मजबूत करना अब जरूरी हो गया है। बीएसएफ के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही बॉर्डर फेंसिंग पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। इसका असर न सिर्फ घुसपैठ और तस्करी पर पड़ेगा, बल्कि बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को भी ज्यादा सुरक्षा मिल पाएगी। यह फैसला फेडरलिज्म के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर टकराव था। 2021 में जब केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया, तब टीएमसी सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब यह फैसला आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। बॉर्डर फेंसिंग को मंजूरी मिलने के बाद बीएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो गई है। हाल के दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश की ओर से भारत को धमकियां और उकसावे की कार्रवाई की गई, उसे देखते हुए ये कदम सही समय पर उठाया गया है। खैर, इस फैसले का मतलब साफ है कि अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल सरकार का ये फैसला सही समय पर आया है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।